परिषद। रशिया और यूक्रेन का युद्ध 24 फरवरी को शुरू हुआ था, जो अभी तक थमा नहीं है। हालांकि दुनिया भर में ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि युद्ध नहीं होगा, बातचीत से ही सारा मसला सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पे अमेरिका ने यूक्रेन को एक ऑफर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति से अमेरिका ने कहा कि वो अपनी सेना वापस ले ले और राष्ट्रपति देश छोड़ दे, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उनका कहना है कि उन्हें सैन्य बल चाहिए, वो अपना देश छोड़कर नहीं भागेंगे और रूस के खिलाफ लड़ेंगे। रूस यूक्रेन के बढ़ते तनाव के बीच शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। इस पर तमाम देशों को वोटिंग करनी थी। हालांकि इस वोटिंग से भारत ने खुद को बाहर रखा। भारत ने कहा कि सभी सदस्य देशों को मतभेद और विवादों को निपटने के लिए कूटनीतिक तरीके से प्रयास करना चाहिए। विवाद को निपटाने के लिए संवाद ही एकमात्र रास्ता है। हालांकि इस समय यह कठिन लग सकता है। यह खेद की बात है कि कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया गया, हमें उस पर लौटना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि इन सभी कारणों से भारत ने इस प्रस्ताव पर परहेज करने का विकल्प चुना है। टी.एस. त्रिमूर्ति ने मतदान पर भारत का पक्ष रखते हुए कहा, भारत यूक्रेन के हालिया घटनाक्रम से बेहद विचलित है। हम अपील करते हैं कि सारे प्रयास हिंसा और शत्रुता को तत्काल रोकने की दिशा में होने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को इस प्रस्ताव के पक्ष में 11 मत पड़े। चीन, भारत और संयुक्त अरब अमीरात मतदान से दूर रहे। यह प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में पारित नहीं हो सका क्योंकि परिषद के स्थायी सदस्य रूस ने इस पर वीटो किया। हालांकि इस पर रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि पड़ोसी देश यूक्रेन पर वो लोग कब्जा नहीं करना चाहते। उनके राष्ट्रपति के कहने पर यूक्रेन की सेना के हथियार डालने के बाद मॉस्को यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कुछ रिपोर्ट्स के माने तो युद्ध ने यूरोप में महायुद्ध व तीसरे विश्व युद्ध के हालात भी पैदा कर दिए हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 से तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में टकराव हुआ। 2014 के बाद रूस व यूक्रेन में लगातार तनाव व टकराव को रोकने व शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी हाल ही में यूक्रेन ने नाटो से करीबी व दोस्ती गांठना शुरू किया। यूक्रेन ने नाटो से अच्छे रिश्ते हैं। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बनाया गया था। यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को नागवार गुजरने लगी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार न करे। राष्ट्रपति पुतिन इसकी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे। आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब तक तो नाटो, अमेरिका व किसी अन्य देश ने यूक्रेन के समर्थक में जंग में कूदने का ऐलान नहीं किया है। वे यूक्रेन की परोक्ष मदद कर रहे हैं। ऐसे में कहना मुश्किल है कि यह जंग किस मोड़ पे रुकेगी। यदि यूरोप के देशों या अमेरिका ने रूस के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की तो समूची दुनिया के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। ऐसे में उम्मीद यही की जा सकती है कि रूस और यूक्रेन का मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाए और कोई भी मुसीबत देशवासियों को सहनी ना पड़े। लेकिन अगर ये मामला शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सुलझता है तो इसकी कीमत दुनिया को चुकानी पड़ेगी। तो आपने देखा कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भारत का क्या स्टैंड रहा है। भारत, चाइना और यूएई ने वोटिंग नहीं की है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि ये युद्ध किस मोड़ पर जाकर थमता है। अगर ये युद्ध जल्दी नहीं थमा तो दुनिया भर में तबाही का माहौल बन सकता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेटवर्क।